एक ब्रांडेड स्मॉल कैबिन की स्मॉल कैबिन हार्ड साइडेड 4 स्पिनर व्हील्स का ट्रॉली बैग, जिसकी कीमत 5,999 है। और ये मिलेगा करीबन 22 लोगों को अगर आप लक्की विनर्स हैं तो। उसके साथ साथ बाकी के जो टॉप के 3 लक्की विनर्स हैं उनको थर्ड प्राइज में मिलेगा माइक्रो ओवन, 20 लीटर का सोलो माइक्रो ओवन ओवन मिलेगा, जिसकी कीमत रहेगी करीबन 7-8 हजार रुपए की। एंड अगर आप नंबर लकी नंबर 2 में आते हैं, मतलब आपका नंबर आता है द लास्ट सेकंड में, तो आपको 185 लीटर का एडवांस टेक्नोलॉजी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिलेगा। और अगर आप इनसे साथ ज्यादा लकी हैं तो फर्स्ट प्राइज होगा ब्रांडेड 40 इंचेस की फुल एचडी की स्मार्ट एलईडी टीवी, यानी कि करीबन 20 हजार के आसपास की या उससे भी ज्यादा कीमत की आपको एलईडी टीवी मिलेगी। अभी आप इसको देखेंगे तो 1000 बीवी के प्रोडक्ट्स ले लिए, वो हो सकता है कि आपने कुछ एक एसपल्स ले लिया, 2000 से 2500 3000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपके चॉइस के हिसाब से आप लेंगे, तो आपको इसके साथ अगर आप लक्की हैं तो ये प्राइजेस भी मिलेंगे। और जब ड्रॉ होगा जो ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, 21 फरवरी को इस ऑफर को हम लोग ऑनलाइन में करेंगे। और जब जो पहला नंबर आएगा वो 25th का नंबर रहेगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में इसका लकी ड्रॉ होगा। और नेक्स्ट आएगा 24, 23, 22, ऐसे करते करते आपको आएगा थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट प्राइज। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एसएचपीएल में पहली बार लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि भाई मेरा नंबर बहुत जल्दी ना लगे, लेट लगे, और मेरा नंबर जरूर लगे, ताकि मैं 25 लाख की विनर्स में हो सकूं। तो ये बदलाव जो किया है आगे आने वाले समय का एक संकेत है कि ऐसा जमाना आ सकता है कि जहां पर नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, नंबर ऑफ ग्राहक है जो एसएचपीएल के, वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर आपके प्राइजेस की धनराशि भी आपको बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आज आपको एलईडी टीवी तक मिले, कल हो सकता है कि आपको कोई स्कूटी मिले, या कोई इलेक्ट्रिक बाइक मिले, या कोई 4 व्हीलर तक भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वालिफायर्स या नंबर ऑफ पीपल जो आपके 1000 पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो काफी एक्साइटिंग ऑफर है। और 1000 पर्सनल बीवी के ऑफर के प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि एसएचपीएल के पास काफी भरमार है प्रोडक्ट की, 300+ जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है, जो घर पे आप हर महीना, हर दिन आपको लगते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये है कंसिस्टेंसी ऑफर। आई एम श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ भी शक नहीं है, या कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये लगातार हर महीने में हम लोग करते आ रहे हैं। ये महीने में एक ही है कि आपके प्राइजेस अभी ज्यादा एक्साइटिंग बनते जा रहे हैं। तो हर महीने में आप अपने आदत करोगे, 1000 पर्सनल बीवी, जैसे हम लोग जो कोई नई मूवी आती है फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए जाना चाहते हैं, वैसे ही फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आप इसका इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, सिंगल इनवॉइस में या मल्टीपल इनवॉइसेस में। तो आपका निदर्शन लेके आपके टीम के मेंबर्स भी इसमें करेंगे। सो दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, फैबुलस फेब्रुवरी, दैट्स ऑफर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, फैबुलस फेब्रुवरी ऑफर नंबर 2। इसमें अगर ये आपके एग्जिस्टिंग या न्यू जो दोनों आईबीओज हैं उनके लिए लागू होता है। तो अगर आपने अभी अपनी टीम में किसी को रेफर किया है और वो भी ये ऑफर को यूज कर सकते हैं। और इसके तहत अगर आपका 2500 पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, 1000 बीवी के प्रोडक्ट से आगे जाके 2500 पर्सनल बीवी आप लेते हैं, और आप इसी महीने में 21 फरवरी के पहले, मतलब 2 से 21 के बीच में, 2 डायरेक्ट रेफरल ऑफ 2500 बीवी के लोगों को भी एसएचपीएल के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके स्पॉन्सर बनते हैं। तो आपको बिना, इसमें कोई लकी ड्रॉ नहीं है, इट्स अ गारंटीड प्राइस। हर एक व्यक्ति को जो ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है उनको ये ट्रॉली बैग आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और ये आप जब ट्रैवल करते हैं एसएचपीएल को बिजनेस करके, या अपना पर्सनल फैमिली का जब ट्रिप करते हैं, आपको आराम से आपके 2 दिन के 3 दिन के सामान को लेके जाने वाला एक तगड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का बैग है। और डेफिनेटली ये फेब्रुवरी ऑफर जो है ना, काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि इससे ज्यादा पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स हम लोग वैसे भी लेते हैं अपने जरूरत के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया में इसको रिटेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, और काफी रिटेल इनकम भी अर्न करते हैं। तो ये है सेकंड ऑफर, दैट इज फैब फेब्रुवरी ऑफर। थोड़ा टंग ट्विस्टर लग रहा है, लेकिन ये ऑफर भी काफी एक्साइटिंग है, और सुबह से आज लोगों के बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं
कि यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ऑफर्स इंट्रोड्यूस किए हैं फरवरी 2024 में। थर्ड ऑफर तो ये है कि अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आईबीओ हैं, और आपका कुछ भी अभी कोई रैंक आपने अचीव नहीं किया है, आपके लिए भी ये लागू होता है, क्योंकि ये ऑर्डर, ये जो ऑफर के तहत अगर आपने डायमंड रैंक अचीव किया पहली बार फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये फेब्रुवरी मंथ है, तो मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में आपने लगातार डायमंड का मतलब 15,000 मैचिंग बीबी आपने लगातार अचीव किया, तो आपको कैश प्राइज मिलेगा 1,500 रुपीज का, जो मई महीने के मंथली इनकम के साथ आपको जोड़ के दिया जाएगा। और इसके साथ साथ 1,500 रुपये के प्रोडक्ट्स भी आपके लिए ये फ्री दिए जाएंगे। वो आपके जो जहां पे आपने इनवॉइसिंग बनाया गैलरी, वहां से आप ले सकते हैं, और ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में, लगातार 3 महीने में अपना रैंक को मेंटेन करने से। लेकिन अगर आप डायमंड है तो आप एग्जीक्यूटिव डायमंड का भी रैंक अचीव कर सकते हैं। उसमें 30,000 का मैचिंग भी अगर आपने 3 महीने में रैंक अचीव कर दिया, तो आपको 3,000 के कैश प्राइज एंड 3,000 के इक्विवेलेंट SHPL के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और उसी लय में आपको रॉयल डायमंड और क्राउन डायमंड की अगर आपने 3 महीने मेंटेन किया, तो आपको 5,000 और 7,500 का रेस्पेक्टिवली कैश प्राइस भी मिल जाता है, कैश बोनस मिल जाता है, और उसके साथ SHPL के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका रैंक जो एग्जिस्टिंग है उसको आपको मेंटेन करना है, या उससे ऊपर का रैंक को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक क्राउन डायमंड है, आप रॉयल डायमंड को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब रैंक का आपको डिमोशन नहीं करना है, रैंक का आपको प्रमोशन करना है। मान के चलिए कि आपने 1 महीने में रॉयल डायमंड का 50,000 किया, दूसरे महीने में क्राउन डायमंड किया, और तीसरे महीने में फिर क्राउन डायमंड किया, लेकिन आपको रॉयल डायमंड का ही गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि ये आपने 2 महीने में ही मेंटेन किया है, 3 महीने में नहीं किया है, या एडवांसमेंट नहीं किया है। इसका पूरे टर्म्स एंड कंडीशन इस स्लाइड के ऊपर वेबसाइट में है, इसको फिर एक बार देख लीजिएगा। आपने अपने टीम लीडर के साथ इसका कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसको पूछ लीजिएगा। काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो 3 ऑफर है। सबसे पहले है कंसिस्टेंसी ऑफर, धमाकेदार प्राइजेस है। दूसरा है फेब्रुवरी ऑफर, एंड तीसरा है रैंक मेंटेनेंस, या उसको रैंक एडवांसमेंट ऑफर भी हम लोग कह सकते हैं, और ये वैलिड है 3 महीने के लिए। तो चलिए इस ऑफर के साथ हम लोग फैबुलस फेब्रुवरी का, आज का फैबुलस फ्राइडे स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हमारे पास है एक खास मेहमान, जो आज इस मंथ के चैंपियन ऑफ द मंथ हुए हैं। और उनका परिचय करने के पहले मैं चाहता हूं कि 1 मिनट आप ये जरा सा वीडियो को देखें और सुने। ये वीडियो आपने कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया में, ब्रॉडकास्ट में, व्हाट्सएप में ऑलरेडी देखा रहेगा। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये अपना मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके, टॉर्च ऑन करके, भारत का नेशनल सॉन्ग जो है उसको गुणगान गा रहे हैं, और एक राष्ट्रभक्ति के साथ एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं SHPL के साथ मिलके। ये इवेंट था हुबली में, जो अभी अभी कर्नाटक के हुबली में, जो साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का एक प्रांतीय सम्मेलन, रीजनल कन्वेंशन जो हुआ था। और इसमें कर्नाटक के और कर्नाटक, साउथ इंडिया के 5 स्टेट से, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक से लोग आए थे, और कर्नाटक में कन्नड़ा बात करते हैं। तो आज का वेबिनार थोड़ा सा मल्टीलिंगुअल होगा। हम लोगों ने इंग्लिश का एक सॉन्ग भी सुना, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपसे कन्नड़ा में भी बात करूंगा, क्योंकि कर्नाटक से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी उस तरीके से नहीं समझ में आती है एक एक शब्द। तो आज एटलीस्ट एक उनके पास मौका है, क्योंकि आज उनके लीडर चैंपियन ऑफ द मंथ हमारे साथ में हैं। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स ऑल ओवर इंडिया से इस प्रोग्राम में आए थे। 1100 सीटिंग कैपेसिटी थी, 1500 लोग आए थे। तो इससे पता चला कि SHPL साउथ इंडिया में किस तरीके से अपना एक दबदबा उन्होंने किया हुआ है। और इसके लिए जो एक इस इवेंट को सक्सेसफुली करने के लिए हमको आज SHPL में ये इवेंट को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए जो मदद किया, वहां की जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है और उनके लीडर है, और वही आज आपके चैंपियन ऑफ द मंथ बने हैं। और वो इज नन अदर देन मिस्टर सिद्धू माली पाटिल, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। साउथ इंडिया के सबसे पहले
हाईएस्ट रैंक के अचीवर वो हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हुबली में सबके लीडरशिप के साथ, सबके कोऑपरेशन के साथ ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। तो उनके लिए हम लोग बधाई देना चाहते हैं। साउथ इंडिया के जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं इस वेबिनार में, आप सभी लोगों के लिए भी हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में। सो सिद्धू माली पाटिल सर, अगर आप इस वेबिनार में ऑलरेडी हैं, आपका वीडियो ऑन है, तो हम लोग आपको डेफिनेटली देखना चाहते हैं। और आपके साथ आज आप चैंपियन ऑफ द मंथ का जो आपका एक जो टाइटल आपको मिला है, एक रिकग्निशन आपको मिला है, तो आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस सर। ಯಾ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿವಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು SHPL ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ. ಸೊ वार्म वेलकम टू यू. आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है सिद्धू माली पाटिल सर. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स देना चाहता हूँ. आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम सभी लोगों को वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी दिया हुआ हम सबका विजनरी CMD, ऑनरेबल CMD मिस्टर गोपाल कुंदू सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ SHPL ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂತ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಲೀಡರು, ಯಾವ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಕ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧಕನ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅವರ ಸಾಧಕನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ್ತೀವಿ, ವಿವಿ ತರ್ತೀವಿ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಂತ ಅಚೀವರ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅಂತ ಒಂದು ಅಚೀವರ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ SHPL ಕಂಪನಿಯ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ, ಅಂತ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧन्यवादಗಳು. जैसे आप सभी लोगों को बता दिया था आज कि जो आपको ब्रॉडकास्ट आया है आपके, तो उसमें थोड़ा सा बारीकी से देखिए. हम लोगों ने ये वेबिनार को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि भारत एक विविध भाषाओं का एक देश है. तो यहाँ पे बहुत भाषाएं चलती है. खास करके नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ इंडिया के बारे में एक ऐसी सोच है कि भाई सब लोग वहाँ के मद्रासी है. मद्रासी नहीं है, वहां पे भी 5 अलग अलग स्टेट हैं और उसमें 4 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जो जरूरी नहीं कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के बारे में जानते हो. वहां पे कन्नड़ चलता है, मलयालम चलता है, तमिल चलता है, और उसके साथ साथ तेलुगु भी चलता है. और अगर पूरे दुनिया में देखेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस भाषाओं को पूरे दुनिया में भी बोलते हैं, क्योंकि इस भाषाओं की मातृभाषा के लोग पूरे दुनिया में आज हैं, और इससे अपना भारत का नाम सभी जगह पे वो ऊंचा कर रहे हैं. तो आज कर्नाटक से बहुत ज्यादा लोग हैं, तो बीच बीच में हम लोग कन्नड़ भी बोलेंगे. ऑफ कोर्स सिद्धू माली पाटिल सर बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोल ही सकते हैं, हमारी सबकी राष्ट्रभाषा है. लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा रीजनल तड़का लगाने के लिए
क्योंकि हम लोग पूरा साल भर हिंदी सुनते ही हैं। इंग्लिश हम लोग कम बात करते हैं। इंग्लिश में भी हमको प्रयास कर देना चाहिए। बहुत अच्छी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, तो ना केवल भारत में पर पूरे इंटरनेशनली भी काफी काम आती है, एक एक भाषा है। और उसके साथ साथ आज कर्नाटक के लोग हैं और उनके लीडर आज एक रिप्रेजेंटेटिव होके आज एक चैंपियन ऑफ द मंथ हुए हैं। तो हम लोग डेफिनेटली एक थोड़ा सा चांस लेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा कि हम लोग कन्नड़ में बात करेंगे। और जिन लोगों को कन्नड़ नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा पेशेंस से इनको सुन सकते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को सुनेंगे तो बहुत अच्छी आपको लैंग्वेज तो समझ में आ ही जाती है। वैसे भी पूरे साल में हिंदी जब सुनते हैं तो कई सारे लोगों को जो हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, उनकी मातृभाषा नहीं है, उनको भी तकलीफ होती है, वो भी सुनते हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके। थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइएगा आज, और हम लोग हो सके कि थोड़ी सी हम लोग थोड़ा थोड़ा ಮಿಕ್ಸ್ में बात करेंगे। तो सिद्धू सर, ನಿಮ್ಗೆ हाँ सर। ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಡೆಫಿನೆटली अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी आपकी परिचय तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे हिंदी में। तो आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने क्या एजुकेशन किया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने के पहले आपने किस तरीके का प्रोफेशन में आप थे? ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದು ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮುಟ್ಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಇಮಾಲ್ಪುರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಸರ್, ಗುರುಮುಟ್ಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಓಕೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿದ್ದು. बट ನಾನು ಈಗ एट प्रेजेंट ಇರೋದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ. दोस्तों मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। कर्नाटक का स्टेट का गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक गुरमटकल बोल के एक सिटी है, उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एट प्रेजेंट गुलबर्गा सिटी में रहता हूँ सर। ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है सर। ನಾನು ಸರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವನು. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್. ನಾನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಡವನಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಛಲ, ಒಂದು ಹಠ ಇತ್ತು. ಅದಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗುರುಮಟ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಗುರುಮಟ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PUC ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಗುರುಮಟ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗುರುಮಟ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಗುರುಮಟ್ಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಗುರುಮಟ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 3 ವರ್ಷ BSc ಮಾಡಿದೆ. 3 ವರ್ಷ BSc ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ MSc ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ MSc ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2012ಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. MSc ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು 2012ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. 2014ರವರೆಗೆ MSc 2 ವರ್ಷ MSc ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2005ರಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು IAS ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೀಮ್, ಕಾಮನ್ ಡ್ರೀಮ್ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ PUC
ಡಿಗ್ರಿ MSc ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ IAS ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2012 14ರವರೆಗೆ 2 ವರ್ಷ MSc ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು IAS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಲ್ಲಿ ALS ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು IAS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಸೇರಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 1-1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು IAS ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, IAS ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ IAS ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ IAS ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ IAS ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೆದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಲಿಂದನೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ IAS ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ 2018ರವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೀತು. ಇದು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್. ओके सो जस्ट टू थोड़ा हिंदी में मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ. तो जैसे बोलते हैं कि आप गरीब पैदा होंगे तो उसमें आपका गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपका गुनाह है, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है जिंदगी का, और ये जिंदगी में हम बहुत कुछ हासिल करते हैं. तो ये सोच के साथ सिद्धू माली पाटिल एक बहुत गरीब या एक जो कृषि के फैमिली है उसमें जो पैदा हुए हैं, उन्होंने अपना एजुकेशन किया गुलबर्गा में, और उसके बाद में वो आगे बढ़े और उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MSc किया BSc के बाद, और उसके बाद में उन्होंने IAS ऑफिसर बनने के लिए, जो एक हर एक स्टूडेंट का सपना रहता है, तो उन्होंने कोशिश किया. दिल्ली में ऑल्टरनेटिव लर्निंग सॉल्यूशंस का उन्होंने कोचिंग क्लासेस भी अटेंड किया, और अपना ट्यूटोरियल से भी वो पढ़ाते रहे मैथमेटिक्स. तो वहां तक उन्होंने किया, लेकिन वो उसमें तब तक उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहचान हो चुकी थी. तो सिद्धू सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, कि एक टीचिंग प्रोफेशन है जहां पर एक प्रोफेसर हैं, आप मैथमेटिक्स थे, वहां से उसको छोड़ के आपको क्या ऐसा लगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अट्रैक्ट किया? क्या ऐसा चीज आपने देखा कि आज जो भी पढ़ाते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका काफी समाज में एक रिस्पेक्ट रहता है, एक स्टेबल इनकम रहता है उनका, लेकिन क्या ऐसी चीज आपने देखी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिसके तहत आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए? डायरेक्ट सेलिंग अथवा ನೇರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कि क्या क्या आपको अट्रैक्टिव लगा जिससे कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2005 में 2005 में जस्ट 10th क्लास थे, 10th क्लास के समय में ये अपॉर्चुनिटी मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का. एक दिन वन फाइन डे मेरा फ्रेंड आया मेरा घर के सामने आके, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते, स्टूडेंट होके भी कर सकते, बहुत अच्छा है, करेंगे हम सब मिलके बोल के उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है. क्या है बोलो बोल के उनके पास पूरा क्या है इंफॉर्मेशन दिया. सर फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मैंने सुने, उसी समय में मैं अट्रैक्ट होगा इस इंडस्ट्री के लिए. क्योंकि वो अट्रैक्ट होने के लिए क्या पॉइंट्स है, क्यों अट्रैक्ट हो गया मैं, मुझे सर अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या है बोले तो बोले ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान को, हर आदमी को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते, हर आम आदमी अमीर बन सकते, हर एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते, करोड़ों रुपए कमा सकते, मिलियनियर हो सकते, बिलियनियर हो सकते. टोटली हर आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का एकमात्र इंडस्ट्री है दुनिया में, वो एक ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. इसलिए हम कर रहे हैं बोल के उन्होंने पूरा समझ में समझा मुझे. वो एक पॉइंट, हम भी अमीर क्यों नहीं बन सकते, हम भी अमीर बनने का
पूरा एक इरादे है, हम भी बनेंगे, हम क्यों नहीं बन सकते अमीर। एक अमीर बनने का एक अपॉर्चुनिटी अच्छा तरीके से मिला बोल के उस समय में अट्रैक्ट हो गया। अमीर बनने के बाद भी अमीर बनने का एक ही नहीं, इसमें एक अच्छा लीडर भी बन सकते। एक अमीर बनने के लिए एक 0 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अमीर बनना है तो बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होना। लेकिन हमारे पास बिजनेस का माइंड नहीं, बिजनेस करने के लिए स्किल्स नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। एक स्टूडेंट अमीर बन सकते, करोड़पति बन सकते। इसीलिए 0 इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते, वो एकमात्र इंडस्ट्री है। उसके बाद मैं और एक चीज सुने इसमें, एक अच्छा लीडर बन सकते, पूरा ऑल ओवर इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वाइड आपको अच्छा रिलेशनशिप बन सकते, अच्छा रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते। आप अकेला बिल्ड नहीं होता, अकेला अमीर नहीं बन सकते, इसमें आप भी अमीर बन सकते। उसके साथ साथ आप करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भी अमीर बना सकते। ऐसा एकमात्र इंडस्ट्री है दुनिया में, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। वो पवित्र, ये इंडस्ट्री करने के लिए ऐसा डिग्री करना, ऐसा हाइट पर्सनैलिटी होना, ऐसा कुछ भी क्वालिफिकेशंस जरूरत नहीं। आपका अच्छा सपना है, आपका अच्छा, आपका पावरफुल ड्रीम है, तो आप जरूर इस इंडस्ट्री के अंदर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जरूर आप करोड़पति बन सकते, अमीर आदमी बन सकते, आप रोल मॉडल हो सकते, आपका फैमिली का एक धीरू भाई अंबानी भी बन सकते। ऐसा चीज, ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट्स उस समय 2005 में मैं सुने, बहुत सारे प्रोग्राम को भी अटेंड किया, उस समय में अट्रैक्ट हो गए सर वो पॉइंट्स को लेके। अभी जीवन में आज तक 15 साल 18 साल हो चुका है, वो सभी पॉइंट्स 2005 में सुने ना सर, वो पूरे पॉइंट्स वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है सर मेरे जिंदगी के अंदर। ये सही क्या है बात सर है, इंडस्ट्री क्या का। बात है। सो सिद्धू माली पाटिल को ऐसे मतलब हर भाषा में ये कहावत है, और कन्नड़ा में इसको बोलते हैं कि मूर्ति चिक्कदादरू कीर्ति दोड्डದು। मतलब इसका यह है कि मूर्ति अगर टूटी टूटी सी भी है, लेकिन उनकी कीर्ति, उनका जो नाम जो है वो बहुत बड़ा होता है। और ये हम लोगों ने सुनील गावस्कर के लिटिल मास्टर से लेके सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर से लेके, ऐसे बहुत सारे लोगों के हम लोगों ने विशेष नाम सुने हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और सिद्धू माली पाटिल भी साउथ इंडिया के पहले डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, और एसएचपीएल के पूरे नेशनल लेवल में वो तीसरे चौथे पायदान पे रहे हैं। और सिद्धू सर, मैंने ये सुना कि आपने मैथमेटिक्स का टीचर थे, प्रोफेसर थे, तो वो छोड़ के आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी तो लोगों को तो सिखाते ही हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी आप एक तरीके से लोगों को पढ़ाते ही हैं कि कैसे सक्सेसफुल होना, कैसे आपकी लीडरशिप को डेवलपमेंट करना? क्या आपको ऐसे दोनों प्रोफेशन में सिमिलैरिटी लग रही है कि काफी अंतर है? बहुत अंतर है सर, क्योंकि सर मैं जीवन में बोले ना सर, एक बड़ा लेवल आईएएस बनने का, इधर एक तरफ आईएएस ऑफिसर बनने का, एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, दोनों ऑप्शन मेरे सामने थे। मैं खुद डिसीजन लिया लाइफ में, जिंदगी में एक पावरफुल डिसीजन मेरा जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ में मैं लिया है। इधर ऑफिसर बनना मैं 100% बन सकता था, लेकिन उससे अच्छा क्यों है, उससे बेटर क्यों है ये इंडस्ट्री, उसके लिए पूरे पॉइंट्स निकल के मैं एक डिसीजन लिया, डायरेक्ट सेलिंग आईएएस ऑफिसर से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अच्छा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। एक अच्छा प्रोफेसर से ज्यादा पावरफुल, प्रोफेसर से ज्यादा ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। क्योंकि एक प्रोफेसर टीचिंग कर सकते, करोड़ों लाखों लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स के अंदर एक ज्ञान, एक नॉलेज दे सकते, वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है सर, वो इधर भी प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोले तो एक सोप बेचना, शैम्पू बेचना, एयर ऑयल बेचना, ये नहीं, ये भी एक टीचिंग प्रोफेशन है, ये भी एक टीचिंग फैकल्टी है। ये भी सिर्फ सेल्समैन का धंधा नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये टीचिंग का प्रोफेशन है। मैं सुने कॉलेज में 8 बजे को जाके रात में 8 बजे तक आता था, सिर्फ मैथमेटिक्स टीचिंग करके आता था। इधर भी मैथमेटिक्स का ही है, इधर भी कैलकुलेशन का ही है, लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट अलग है। इधर भी टीचिंग करता हूँ, लेकिन उधर सिर्फ स्टूडेंट्स को टीचिंग करता था। लेकिन इधर ऐसा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का ब्यूटी पावर क्या है,
आपको क्या पढ़ा है, आपका एजुकेशन क्या है वो पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक लीडर एक लॉयर का भी टीच कर सकते, एक एमबीबीएस डॉक्टर का भी टीच कर सकते, एक एमएलए का भी टीच कर सकते, एक मिनिस्टर का भी कर सकते, एक फार्मर का भी कर सकते, सबको पूरे दुनिया के अंदर हर आदमी को हम टीच कर सकते। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत है, क्या लेकिन बढ़िया आपने कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट्स का कर सकते हैं। क्या बढ़िया आपने जवाब दे दिया, क्योंकि हालांकि यहाँ पे भी सिखाना है, लेकिन जब एक आप टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर होके एक होमोजेनियस स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स क्वालिफिकेशन, आप लोगों को सिखा सकते हैं ना केवल मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स से भी ऊपर की बहुत सारी चीजें, जिंदगी कैसे सीखना और एक इंसान कैसे बनना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको सीखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स को सीख सकते हैं जो शायद एकेडमिक स्कूल में हमको सीखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या सिद्धू पाटिल सर, क्या आपके जो Yes. एकेडमिक्स के, मैथमेटिक्स के जो आपके एक्सपर्टीज है, तो वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन प्लान समझने में और ज्यादा पैसा कमाने में आपको मदद कर रहे हैं आपके मदद कर रहा है सर, बहुत मदद कर रहा है सर, लेकिन मैथ्स के एक्सपर्टीज? उधर कैलकुलेशन करता था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी करता था, लेकिन कॉलेज में 40,000 पेमेंट मिलता था, और कुछ ज्यादा काम किए तो 50,000 मिलता था, उससे ज्यादा नहीं। और मेरा ट्यूटोरियल में और 50,000, एक टोटली 1 लाख कमाता था मैं एक्चुअली टोटल मिलके। लेकिन इधर वही समय, उससे कम समय में वही इंटीग्रेशन वही डिफरेंशिएशन लगा रहा है बिजनेस में भी, लेकिन इधर 10-10 लाख भी हम ले रहे हैं सर, तो डेफिनेटली यही वो काम यही इधर। यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक प्रिंसिपल है। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को आठवां अजूबा इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं विद 1% ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब आपका यस काम जो है थाउजेंड्स गुना बढ़ जाता है। सर मैंने सुना, आपको जब भी मैंने यादगिरी में मिला भी था, तो मैंने देखा आपने जब इंडस्ट्री का और खास करके एसएचपीएल का बिजनेस स्टार्ट किया, सीधा सीधा आपने जाके 21 लाख रुपए का क्रेटा को खरीद लिया, और मुझे अभी सुनने में आ गया कि करीबन 2-2.5 साल में आपने करीबन 2 लाख किलोमीटर को इसको ड्राइव कर दिया। सर, डेफिनेटली सर। एसएचपीएल के अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद सर, मुझे फर्स्ट डे एक कॉन्फिडेंस आ गया सर। मैं एसएचपीएल कौन बोले एक अल्ट्रा मोटिवेशन किया इसलिए ज्वाइन हुआ, ऐसा नहीं। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस था, कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी अच्छा नहीं। हम पास्ट कंपनी में, बहुत सारे कंपनी में मैं काम किया, लेकिन वो हर कंपनी में एक एक प्रोडक्ट है तो पेआउट नहीं, पेआउट है तो प्रोडक्ट नहीं, ऐसा बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस, हजारों बैड एक्सपीरियंसेस मिला है। उसके बाद मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला 2020 के अंदर। वो अक्टूबर मंथ में कंपनी को जाके पूरा स्टडी करके, लॉकडाउन के टाइम समय में पूरा 2 दिन उधर ही रह के स्टडी करके मैं डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के उस समय में मुझे लगा सर, 15 साल में बहुत सारे कंपनियों को, सीएमडीओ को देखे थे, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिले थे। लेकिन एसएचपीएल के अंदर जब मैं पांव रखे, उसी समय में मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया, ये कंपनी क्रांतिकारी कंपनी है, ये डेफिनेटली सक्सेस होता है, नंबर 1 कंपनी बनता है, इसमें मैं एक्शन अलग तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा बोल के वही फर्स्ट मंथ में एसएचपीएल में जुड़े। वही मंथ में 21 लाख का कार लिया। पूरे लॉकडाउन का समय में बहुत सारे लोग परेशान हो चुका है, बहुत सारे लोग मुझे गुस्सा कर रहे हैं, क्या होगा, अब मेरा कार है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन इतना बड़ा कार क्यों ले रहा है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि पैसा किधर से लाया, वो ये सब कुछ पूछे सर। मैं बोले कार लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस के सामने पैसे का वैल्यू नहीं, कॉन्फिडेंस को हम वैल्यू नहीं दे सकते, बहुत बड़ा वैल्यू है। इसलिए उस कंपनी को देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला सर। कॉन्फिडेंस मिलने के बाद 21 लाख, 30 लाख, 13 लाख डाउन पेमेंट भर के कार रिलीज किया। उसी समय में वो फर्स्ट डे कार रिलीज किया, वो दिन से 1000 दिन कंप्लीट हो चुका है सर। एसएचपीएल के अंदर निरंतर एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, लेता भी नहीं, एक दिन छुट्टी नहीं लिया, 1000 दिन कंप्लीट हो चुका है। निरंतर श्रद्धा, क्या बोलते हैं,
आत्मविश्वास, श्रद्धा और निरंतरते से हम काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आज 2 लाख किलोमीटर क्रॉस हो चुका, आज का डेट के अंदर 2 लाख 2 किलोमीटर 2 लाख 250 किलोमीटर आज का रीडिंग कंप्लीट हो चुका है सर। ये पावर ऑफ एसएचपीएल, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या बात है। आप जैसे बोलते हैं कि लाखों की बात कही, तो आपने तो ये बता दिया कि भाई कार लेने के लिए पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कम से कम 21 लाख की बात तो आपने डेफिनेटली की। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब कार तो मैं भी ड्राइव करता हूँ, लेकिन मेरा कार जो है ना 5 साल में 50,000 किलोमीटर चला है बस। तो मतलब यस 10,000 की एवरेज है, तो आपकी एवरेज सर। 5 गुना ज्यादा है। तो ये बताता है, दर्शाता है कि वर्क इज वर्शिप। मतलब अगर हम लोग वर्क को एक बोझ, एक तरीके से पनिशमेंट, यार मुझे मजा नहीं आ रहा है फिर भी करना पड़ रहा है करके इस सोच से अगर करेंगे, उसमें रिजल्ट नहीं आता। लेकिन वर्क इज वर्शिप, मंदिर है अपना, जो ऑफिस है या जो भी जहां से भी हम लोग काम करते हैं, और हम लोग इसकी श्रद्धा के साथ और बहुत लगन के साथ अगर काम करते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आता है। तो इसके लिए आप 1 लाख रुपए का जो आप अपनी नौकरी तनख्वाह को लेके, और अगर कोचिंग क्लास भी चलाते थे, उससे जो भी दोनों में मिल के जो 1 लाख रुपए के ऊपर जो मिलने वाला था, वो अभी आसानी से आप 10 लाख के ऊपर का इनकम आप हर महीने में कर रहे हैं। तो दिस इज दी डेफिनेटली द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मुझे ये पूछना है सर आपसे कि एसएचपीएल के पहले आपने बताया कि बहुत सारी कंपनी आपने की थी, और बाद में आपने एसएचपीएल को चुना, काफी मतलब ये नॉन इमोशनल होके एक बिजनेसमैन के थे। मुझे बताइए कि क्या अंतर है जो सो कॉल्ड कंपनियों के साथ आप जुड़े थे और एसएचपीएल में। एसएचपीएल की क्या खूबियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है जो आपने इस कंपनी में काम करने के लिए निर्णय लिया। एक्चुअली सर, एसएचपी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा कंपनी चूज करना है तो मैं 3 चीज देखते सर। एक प्रोफाइल, एक प्रोडक्ट सेक्शन और एक मार्केटिंग प्लान। ये तीनों, हर कंपनी तीनों अच्छा है बोल के डिस्प्ले करते हैं, लेकिन एक कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का आज सबसे सबसे एक पॉइंट रहना चाहिए सर। कंपनी का एक सीएमडी, कंपनी का एक ड्राइवर है ना, उनका इंटेंशन बहुत सही रहना चाहिए, उनके पावरफुल ड्रीम होना चाहिए। उनका इंटेंशन, सही इंटेंशन रहे ना सर, वो बहुत बड़ा काम कर सकते। वो सही इंटेंशन, उनका कमिटमेंट, सब कुछ गोपाल सर के अंदर मैं देखा। उसी समय मुझे लगा एक साइकोलॉजी भी कुछ समझते मैं, ये सब कुछ देखा। देखने के बाद कॉन्फिडेंस आया, सबसे अच्छा इंटेंशन रहने वाला कंपनी बोल के वो प्रोफाइल को चूज किया सर। वो कंपनी बड़ा है छोटा है वो अलग है, लेकिन छोटा कंपनी हुआ लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका इंटेंशन सही है, विजन बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, उनका सर्विस मोटो है। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा 15 साल का तजुर्बा थे। ये 15 साल में 15-20 एमडीओ को मैं देखा, 20 राज्यों में मैं प्रवास किया, लेकिन गोपाल कुंदू सर का एक कमिटमेंट, उनका विजन, उनका इंटेंशन, सब कुछ मैं देखा। देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया सर। बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस आ गए थे, लेकिन इसमें ऐसा एक भी एक्सपीरियंस आज तक भी 3 साल में नहीं हुआ। एक पॉइंट सर, और एक प्रोडक्ट के अंदर मैं देखता हूँ, हर कंपनी में प्रोडक्ट रहते, हर कंपनी में प्रोडक्ट रहते, लेकिन इसमें एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी है। एक आम आदमी का क्या चाहिए, नीड्स बेस्ड सेलिंग बोलते सर इसको। अनवांटेड प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत पैसे के लिए होता है, लेकिन इधर क्या है, सर्विस मोटो है। लेकिन इधर क्या है सर, एक आम आदमी को, हर आदमी को क्या चाहिए, वो नीड्स बेस्ड सेलिंग कर रहा है हम लोग। उनको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए, उसको रेंज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को, और उनको अच्छा रीजनेबल रेट होना। हमारा इंडियन पीपल्स का मेंटालिटी क्या है, अच्छा भी होना और कम भी होना, ये दोनों एसएचपीएल में है। और क्वालिटी भी है, और रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी है, और अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। हर एक, बहुत सारे कंपनी में देखे सर मैं, उनके पास 100, 1 करोड़ 10 करोड़ का प्रोडक्ट भी नहीं रहते, लेकिन करोड़ों का, 10 करोड़ 50 करोड़ का बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम एसएचपीएल को, कंपनी को, वेयर हाउस को मैं कलकत्ता में विजिट किया, उधर 200 करोड़ का प्रोडक्ट स्टॉक थे।
उधर 200 करोड़ का प्रोडक्ट स्टॉक थे, अभी सिर्फ कलकत्ता में नहीं हर स्टेट में ऐसा फ्यूचर में करने वाला है। अभी प्रेजेंट इतना स्टॉक है, मैं 10 करोड़ का बिजनेस हो गए तो बिजनेस आ रहा है टर्नओवर, लेकिन 200 करोड़ का मैं स्टॉक रखे, ऐसा पूरा सब कुछ बताया सर ने। वो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। पैसा लेना इंपॉर्टेंट है, उनको सर्विस देना, प्रोडक्ट देना वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, रिजनेबल रेट है, क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है। हमारा प्रोडक्ट का बारे में बोले तो कस्टमर को स्पॉट में क्लोजिंग हो जाएगी, क्या ये बात है। मोटिवेशन तो करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपने मैथमेटिक्स के आप एक्सपर्ट तो है ही है, लेकिन आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ में आती है, जिससे कि आप कंपनी के मैनेजमेंट को परख सको, उनके इंटेंशन इरादे क्या हैं इसको परख सको, और एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने के लिए अपना मन बनाओ। ये एक बहुत रेयर क्वालिटी होती है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो भी मतलब कॉम्पनसेशन प्लान को देख लिया या कोई एक प्रोडक्ट को ले लिया, तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रभावित होकर काम करते हैं और लॉन्ग टर्म में करियर नहीं बनाना चाहते। तो आज जितने भी लोग SHPL के माध्यम में यहाँ पर इस पॉडकास्ट में है, इस वेबिनार में है, तो यहाँ पे आपको किफायती दर के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और आपको टाइमली प्रोडक्ट मिलेंगे, रेंज भी अच्छा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खासियत ये है कि आपने एक प्रोडक्ट ले लिया तो दूसरा आपको फ्री भी मिल जाएगा। तो जहां पर इंडिया में फ्री करके जहां पे बोर्ड रहता है, तो एक आदमी एक बार घूम के तो देख ही सकता है। और वहां पर अगर आपको buy 1 get 1 रहेगा तो डेफिनेटली वो सोने पे सुहागा है। तो सिद्धू सर, आपने कई बार ये बात की है, जो मैंने सुना है आपके स्पीचेस में या आपके जब ट्रेनिंग करते हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट को इराडिकेट करने के लिए, जैसे IAS ऑफिसर बन के आप जो करना चाहते थे, वो काम तो ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग के जरिए आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरियां इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेशन आप करके दे रहे हैं। एक सामाजिक क्रांति करने के लिए आपको एक ऐसा मौका मिला है। तो क्यों आपको मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप लेते हैं? हालांकि हर नेटवर्कर तो ये करता ही है, लेकिन आपको ये बहुत क्लैरिटी के साथ आप ये काम करते हैं, तो क्या इतना पैशनेट आप कैसे बने कि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है बिजनेस करते करते? यस सर, डेफिनेटली कर सकते हैं सर। इसमें एक उद्यमी, कन्नड़ा में उद्यमी बोलते हैं सर, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इसमें। एक सर हम एक हजारों लाखों लोगों को इधर एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हम अकेला एक लेक्चरर नहीं दे सकते ना सर। मैं एक बड़ा एक सीमेंट फैक्ट्री, ऐसा फैक्ट्री करके मैं बहुत सारे लोगों को कर सकते, 1000-2000 लोगों को। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते। हमारे टीम के अंदर 7 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं सर। इससे ज्यादा ब्यूटी और कोई इंडस्ट्री में नहीं सर। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सर ये। और ये एक ही नहीं, हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन भी कर सकते सर। और फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर 1 करोड़ इनकम लिया, 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स भर सकते ना सर। वो सभी और वर्ल्ड वाइड के अंदर में हम लोग देखते हैं ना सर, टर्नओवर क्या है, मिलियन बिलियन टर्नओवर हो रहा है ना। ऐसा टर्नओवर हमारे इंडिया के अंदर होने के शुरू हुआ ना सर, हमारा भारत देश पूरा दुनिया के अंदर नंबर 1 कंट्री, रिचेस्ट कंट्री भी बन सकते हैं। उतना पोटेंशियलिटी हमारा देश में है। हमारा देश में बेरोजगार भी है और बीमारी भी है। टोटली वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन हमारे पास है। इसलिए हमारे देश में बहुत सब कुछ कर सकते सर, उतना बड़ा बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल कर सकते डेफिनेटली हैं। तो जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि आबादी को पहले एक ऑब्स्टिकल या एक तरीके से प्रॉब्लम के नजर से देखा जाता था, लेकिन अब इसी पॉपुलेशन को एक अपॉर्चुनिटी के नजर से देखा जा रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो CK प्रहलाद है, उनका जो बुक है कि वेल्थ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब कि सोसाइटी के जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वहां पर काफी अभी वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। लेकिन एक चीज हमको सब लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति काफी प्रतिबद्धता है, हमारी इंटेग्रिटी है और काफी पैशनेट है। केवल पॉपुलेशन से काम नहीं होगा, ट्रेन्ड एंड स्किलफुल पॉपुलेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सभी लोगों को कमर कसनी है कि हम लोगों को, सभी लोगों को स्किल्स के बारे में लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सिद्धू सर, आप अपने टीम से काफी कमांड कर रहे हैं रेस्पेक्ट. ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ.
सो ऐसा क्या किया आपने कि जिससे कि आपका टीम आपको काफी मतलब बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत आपको चाहता है कि आप और आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। तो क्या टेक्निक है, क्या कुछ ऐसे इसमें भी कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला डाल दिया आपने? हाँ, और कुछ नहीं सर, इसमें क्या है सर, ये ಆ, ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಮೂರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ಗೆ ಏನ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, हर लीडर को सर, पूरे टीम हमको क्यों बिलीव करते, क्यों प्यार करते, इसलिए करते वो टीम, हाँ, हर लीडर को हम उनका नीड्स क्या है, उनका जरूरत क्या है, उसको फाइंड आउट करके उनको सॉल्यूशन दिए ना सर, 100% जिंदगी बार, 100% जिंदगी बार मुझे प्यार करते, डेफिनेटली करते। क्योंकि सर उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, उनका जरूरत क्या है, वो जरूरत के ऊपर हम काम किए तो सर्विस ओरिएंटेड करना, उनके पास जा रहा हूँ, बिजनेस आएगा नहीं आएगा वो सब कुछ नहीं, वो उसका इरादे नहीं, लेकिन उनके सर्विस देना, कमिटमेंट अच्छा रहना। एक लीडर को कमिटमेंट दिया, आज तक 3 साल के अंदर एक सिंगल कमिटमेंट आज तक फेल नहीं हुआ, वो नहीं होता भी फ्यूचर में। ऐसा टीम के लिए हम टीम के लिए हम काम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा ग्रोथ हो जाएगा सर। टीम के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ सर, इसलिए वो क्या होता सर, उसका थोड़ा हिंदी में कुछ शब्द नहीं बोलने के लिए, लेकिन प्यार, वो रिलेशनशिप ऐसा रहना सर, वो हमारा टीम को कितना प्यार करना, एक लीडर, एक डाउनलाइन लीडर को कितना प्यार करना बोले तो, मेरा हिसाब से सर, हमारा चिल्ड्रन से कुछ थोड़ा ज्यादा प्यार करना। हमारा चिल्ड्रन को जितना प्यार करते हैं ना सर, उससे थोड़ा ज्यादा प्यार किया सर, आप भगवान बन सकते, महान लीडर बन सकते, डेफिनेटली बन सकते। वही काम कर रहा हूँ सर, ये मेरा टीम ही फैमिली है, मेरा टीम का लोग ही मेरा चिल्ड्रंस है, मेरा टीम का लीडर ही मेरा माँ बाप का जैसा है, सब कुछ सर्वस्व, ऐसे सर्वश्री में सब कुछ मेरा टीम ही है सर, और टीम छोड़ के कुछ भी नहीं, टीम के लिए रहूंगा, टीम के लिए मरूंगा सर, ये मेरा लाइफ टाइम कमिटमेंट है, इसलिए क्या बात है, क्या बात है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे प्रधान सेवक की बात होती है, तो अपने अपने टीम में हम सभी लोगों को सेवक बनना चाहिए, सर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही ह्यूमन एम्पावरमेंट है। लीगल काम करना, एथिकल काम करना, और लोगों को उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अगर हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही ह्यूमन जिंदगी की एक मकसद होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कूट कूट के इस सभी वैल्यूज को, सभी जो चीजें हैं वो आप करने के लिए डेफिनेटली आपको एक मौका मिल जाता है। ये क्या तो होता सिद्धू, सर, टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स है सर, सबको नाम नहीं ले सकते। हर लीडर हर दिन मुझे बोलते सर, स्लोली जाओ, आप ही मेरा लाइफ है, आप लाइफ टाइम मेरे साथ रहना, आपको थोड़ा सिक्योर में रहो सर, कभी भी काना हुआ नहीं हुआ सर, ऐसा प्यार जिंदगी में कोई इंडस्ट्री में नहीं मिलता सर, इतना प्यार करते, उनसे ज्यादा मुझे प्यार करते लोग, क्या इसलिए बात है, मतलब उनको लाइफ टाइम उनको मैं सेवक रहता हूँ सर, क्या यही। बात है, क्या बात है। सो दैट्स ए बहुत बड़ापन है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग अपना 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 व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। और मैंने सिद्धू सर से जो भी इंटरेक्शन किया, कभी भी मैंने उनको गुस्सा होते हुए, कभी एग्रेसिव होते हुए, या कुछ ऐसी चीजें बताते हुए मैंने कभी सुना भी नहीं, उसको पाया भी नहीं है। तो वो आपका ग्रेटनेस है सिद्धू पाटिल सर। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपने जो जो भी काम किया, कर्नाटक में किया, आपका टीम तेलंगाना में है, साउथ इंडिया के बाकी राज्यों में है, लेकिन आपने बहुत ईमानदारी के साथ अकेला, ऑलमोस्ट अकेला काम किया। मतलब साउथ इंडिया में थोड़ा लैंग्वेज का इशू होता ही है। जब भी हम लोग ऐसे वेबिनार करते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं कि भाई हिंदी में बात करो, कन्नड़ा वाले बोलते हैं कन्नड़ा बात करो। ये लैंग्वेज वॉर तो इंडिया में चलता रहेगा, पता नहीं कब ये उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके बावजूद भी, लैंग्वेज के इश्यूज होने के बावजूद भी आपको हिंदी में बात करना पड़ता है, कभी कभी बंगाली, क्योंकि कोलकाता में भी हेड ऑफिस है। तो कैसे आप इंस्पायर कर पाते हैं अकेले? मतलब बोलते हैं ना कि भाई ये जो एकला चलो रे, जो आपका जो फॉर्मूला है वो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं अकेले?
विदाउट एनी सपोर्ट आप इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। कर सकते सर, वो इतना साल का एक्सपीरियंस है ना सर मुझे। एक 4-5 लैंग्वेज अंडरस्टैंड होता है, तमिल का भी कुछ अंडरस्टैंड होता, कुछ बोल सकते। इधर महाराष्ट्र में तो हिंदी चलेगा, आंध्रा तेलंगाना में तेलुगु चलेगा, तेलुगु पूरा परफेक्टली फ्लुएंटली मैं बात कर सकते, स्पीच कर सकते। कन्नड़ा तो लोकल लैंग्वेज है। ऐसा हम मैनेज कर रहे हैं सर। टीम में भी बहुत सारे लोग हिंदी कन्नड़ा तेलुगु ऐसा समझने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। समझ में आ रहा सर। हेड ऑफिस में भी वो उधर वेस्ट बंगाल है, लेकिन लैंग्वेज अलग है, तो भी बहुत कोऑपरेटिव है। हिंदी बहुत परफेक्टली मुझे सर्विस दे रहा है सर हिंदी में। कोई क्या बात है, तकलीफ आज तक भी नहीं सर। ठीक है। तो आपने मल्टीलिंगुअल अप्रोच रहने से एडवांटेज है, तो सबको लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग थोड़ा अपना भाषाओं को लेके अपनी मतलब वो बाउंड्री कर देते हैं कि भाई नहीं यही है, आपको जो भी करना है मेरी भाषा में बात करना पड़ेगा। मेरी भी हिंदी मातृभाषा नहीं है, मतलब हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसकी एक एडवांटेज डेफिनेटली है। तो सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हुए हमारे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि अपना कोई नुकसान नहीं होता है, उसमें अपना फायदा ही है। और उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी या लैंग्वेज की जो क्षमता जो है अलग अलग तरीके से बढ़ा देंगे, तो उसमें फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो रेसिस्ट ना करें, अपनी भाषा में बोलने के बदले उनकी भाषा भी सीखें। और भाषा मतलब जो भी हो, ह्यूमैनिटी के दौरान हम सभी लोग जो भी सीखते हैं वो डेफिनेटली हमको काम में आता है। थोड़ा मैथ्स को थोड़ा कैलकुलेट करके मुझे फटाफट बता दीजिए कि अब तक एसएचपीएल में आपने कितना अर्निंग किया, क्या कमाया। सर टोटल मेरे हिसाब से 90 लाख प्लस हो गए सर। ओके, सो वो आपने कमाया, सो दैट्स अ वेरी गुड अर्निंग। मतलब अगर आप ट्रेडिशनली करते हैं यस आपका काम, तो आपको 90 मंथ्स लगते हैं। 90 मंथ्स मतलब करीबन आप समझ लीजिए 7-8 साल लग सकते थे। उसमें आपने वो 3 महीने के 3 साल के पहले ही आपने कर दिया, और आपका अभी इनकम बढ़ते जा रहा है। रिसेंटली आपने डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का उपाधि हासिल किया, रैंक हासिल किया। सो नेक्स्ट रैंक है आपका प्रेसिडेंशियल क्राउन डायमंड, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। सो प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर में आप कब जाएंगे, कौन से महीने में? ये है फरवरी, तो क्या कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं वो या है कुछ सर। गोल? ये इस 6th एनिवर्सरी के अंदर बहुत कुछ होने वाला है सर। वो प्रेसिडेंशियल तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्लानिंग्स चल रहे हैं। उसके 6th एनिवर्सरी में क्या लेवल क्या है उसके मैं हम बता सकते हैं सर। डेफिनेटली क्या बात है, हो मतलब जाएगा आप उसका। मतलब आप थोड़ा अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। इसमें से आपने बहुत कुछ बता दिया कि यस सर। हमारा 6th एनिवर्सरी जो है वो 16 जून संडे को दोपहर 1 बजे से लेके 7 बजे तक दिल्ली में होगा, तालकटोरा स्टेडियम में। फिर से बताना चाहता हूँ, द 6th एनिवर्सरी इज ऑन संडे 16 जून। तब तक अपना जो जनरल इलेक्शंस वगैरह भी खत्म हो जाएंगे, जो वर्ल्ड कप के दीवाने हैं वो क्रिकेट भी खत्म हुआ रहेगा। और 6 जून इज अनदर 6th, मतलब वी आर स्टेपिंग इनटू द 7th सक्सेसफुल ईयर, 6 साल खत्म करके। सो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू माली पाटिल सर। आपको मैंने जैसे कहा, आपके साथ क्लोजली काम करते हुए साउथ इंडिया में और कर्नाटक में आप जिस तरीके से लोगों को चला रहे हैं, तो खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। थोड़ा छोटा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस है आपका। अभी तो आप क्रेटा चला रहे हैं, व्हाट्स योर ड्रीम कार, क्या नेक्स्ट ड्रीम कार? ड्रीम कार जैगुआर है सर, जैगुआर सर। ठीक है, तो जैगवार के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत जल्दी अपना रैंक को और बढ़ाएं, इनकम को और यस बढ़ाएं, सर। और जैगवार कार आपके पास आ जाए। कितने इंटरनेशनल टूर्स अब तक किए हैं आपने? अब तक सर टोटली 2 किए सर। 9 अचीव हो गए थे, लेकिन एसएचपीएल में वो ट्रू हो गया। वो आपका माध्यम से, आपका आप दी अपॉर्चुनिटी, आप आने के बाद फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसएसपीएल का हो गया। मेरा भी फर्स्ट इंटरनेशनल टूर एक ही साथ में हो गया सर। क्या बात है, दो बार। मतलब 9 इंटरनेशनल टूर हुए, उसमें से 7 वो अचीव तो किए, लेकिन एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं दिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने। क्या मौका है बात है, मतलब सर। ये भी हाँ। अपने आप में एक अचीवमेंट ही है कि 9 इंटरनेशनल टूर, मतलब 7 इंटरनेशनल टूर्स क्वालिफाइड बट नॉट अचीव, मतलब नॉट एक्सपीरियंस। सो वही अपने आप में रिकॉर्ड ही है। सो यस सर। कौन से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में आप जाना चाहते हैं? विच इज योर फेवरेट कंट्री, जो आपके ड्रीम में है कि नहीं यहाँ पर मुझे एक बार जाना है? और देख सर टोटली वर्ल्ड टूर करने का इरादा है, लेकिन हाँ, उसमें उतना तो एक्सपीरियंस नहीं। वो कौन सा कंट्री
थोड़ा ऐसा फीलिंग है, कुछ नहीं अभी तक को थाईलैंड ऐसा कुछ देखा, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। एसएचपीएल में पूरा दुनिया देखने का अपॉर्चुनिटी मिला, वो आपका माध्यम से डेफिनेटली क्या बात। देखेंगे सो सर। सो मतलब कंट्री का सवाल ही नहीं है, पूरा दुनिया की सैर करना है, वर्ल्ड टूर करना है। क्या बात है, यस। आपका आपका सपना डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। और इंटरनेशनल टूर जब भी करते हैं वहां से भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलते हैं। और उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनके मैनरिज्म, उनके बिहेवियर अप्रोच, और उनके जो एटिक्वेट्स हैं, शिष्टाचार है, ये हम लोग जब देखते हैं, उनका क्लेanलीनेस देखते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि यस, हम लोग भी इंडिया में कर सकते हैं और हमारा भी सोच बदल सकती है। एसएचपीएल का फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? एसएचपीएल का फेवरेट तो बहुत है सर, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना सर, हाँ जी। हेल्थ इज वेल्थ बोल के कहानी है ना, हेल्थ प्लस वेल्थ बोल के एक प्रोडक्ट है, वो बहुत सारे है, बहुत सारे प्रोडक्ट फेवरेट है, लेकिन एक प्रोडक्ट हेल्थ प्लस वेल्थ देने वाला एक प्रोडक्ट है, वो एसएचपीएल है सर। एसएचपी सॉरी हमारे यस। एसपल्स है। एसपल्स पीने से जितना हेल्थ बेनिफिट्स मिलता, सेम एज वेल एज वेल्थ बेनिफिट्स भी ऐसा ही मिलता। बहुत अच्छा ठीक है, फेवरेट ठीक है, प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट मैसेज। बहुत हजारों लोग पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं सर डेफिनेटली इसमें। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका जो अनुभव आपने शेयर किया, बहुत ईमानदारी के साथ। दो लास्ट सवाल हैं छोटे छोटे। मुझे बताइए कि फील्ड वर्क सही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या एक तरीके से स्टेज में रह के, मतलब जो लूज लैंग्वेज में बोलते हैं कि बोल बच्चन करो, तो वो सही है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है? फील्ड वर्क भी करो, ट्रेनिंग भी करो, स्टेज दो, पे भी रहो। दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस बड़ा रहते हैं, लेकिन फील्ड में जीरो। फील्ड में जीरो है लेकिन हीरो नहीं बन सकते, फील्ड में हीरो है लेकिन स्टेज में जीरो है तो भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फील्ड में हीरो रहना पड़ेगा, स्टेज में भी हीरो रहना पड़ेगा डेफिनेटली सर। फील्ड वर्क हम जरूर करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क, 2-3 साल बहुत बड़ा विजन रखना पड़ेगा, बड़ा विजन रख के, लॉन्ग विजन रख के, कम से कम 3 साल दिन रात काम करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए ना सर, वो मजबूत प्लेटफॉर्म बनेगा। वो डेफिनेटली 3 साल के बाद हम 50-50 कर सकते, 5 साल के बाद 70-30 कर सकते, ऐसा जाते 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 हम क्या बोलते हैं सर, स्मार्ट वर्क कर सकते। लेकिन कुछ लोग बिगिनिंग ही करते स्मार्ट वर्क, ऐसा नहीं होता सर। फील्ड वर्क को 70% करना, सिर्फ 30% स्मार्ट वर्क करना, तब जाके हम पावरफुल एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन श्योरली, सकते। श्योरली। जाते जाते एक मैं पर्सनल सवाल पूछते जाऊंगा, आप जवाब इसका दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, कि सलमान खान आपके काफी फेवरेट है ऐसा मैंने सुना। वो इसके लिए क्योंकि आप में और उनमें काफी एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी है कि दोनों सिंगल हैं। तो आप कभी डबल हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपका? करेंगे सर इसी 2024 के अंदर आप सभी एसएचपीएल फैमिली के साथ में करेंगे सर। चलिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, आप सिंगल होके आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली करें। बट यस, दैट वाज सिद्धू माली पाटिल सर। सिद्धू माली पाटिल सर ने बहुत अच्छी तरीके से अपने अनुभव को आप सभी लोगों के सामने रखा, और बहुत ईमानदारी के साथ। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल बिजनेस है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है, कोई ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है नहीं है। ना केवल मतलब ना आपको कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना है। जो प्रोफेसर बनने जा रहे थे, जो आईपीएस ऑफिसर बनने, आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे थे, उसको वहां से एक तरीके से यू टर्न लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने अपनाया। और इस इंडस्ट्री में बेसिक्स के ऊपर काम करके अभी एसएचपीएल के प्लेटफॉर्म में डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की उन्होंने रैंक अचीव किया हुआ है, और लाखों में वो अर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके टीम का एक जो पूरा परिवार बन चुका है, उसका प्यार भी वो बटोर रहे हैं। तो यही कहानियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेफिनेटली होगा। और इस इंडस्ट्री को आप गहराई से समझ लीजिए। और ये कोई स्कीम स्कैम वाला इंडस्ट्री नहीं है। उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक साइंटिफिक प्रूवन तरीका है। तो इसके साथ ही सिद्धू माली पाटिल सर को हम लोग बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रैंक अचीवमेंट एंड आपका सफर इन दिस एसएचपीएल के प्लेटफॉर्म। मैं क्विकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये संडे अगरतला में है एक फुल डे बिजनेस वर्कशॉप।
तो अगर अगरतला के और आसपास के लोग हैं तो इसमें आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो आप पे एंड पार्टिसिपेट करके भी आ सकते हैं। इसके डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिलेंगे। ऐसे ही और बहुत सारे इवेंट्स कंपनी करने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र वत्स, और उनका यूट्यूब चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स काफी फेमस है। वहां पे आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बहुत सारी कहानी आपको मिलेंगी। और वो अपना 5वां साल मना रहे हैं इस फरवरी 10 तारीख को, सैटरडे को, और उनका प्रोग्राम भी फ्रेंड्स मीट 2024 तालकोटोरा स्टेडियम में है। एसएचपीएल के तरफ से करीबन 100 से भी ज्यादा लोग इसमें जा रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप उनकी एंट्री पासेस ऑनलाइन में परचेस करके वहां पर आ सकते हैं। उसके साथ साथ एसएचपीएल के और प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम चलेगा जो साउथ इंडिया के कई सारे टीम को अलग अलग तरीके से एसएचपीएल मैनेजमेंट ने कुछ ऑफर दिए थे, तो वो है 1 नाइट 2 डेज आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड लिटिल बिट ऑफ सेलिब्रेशन एंड साइट सीइंग इन गोवा। ये प्रोग्राम चलेगा 23rd एंड 24th ऑफ फरवरी को। ये डिटेल्स आपको अपने ब्रॉडकास्ट में मिलेंगे, एंड दिस विल हैपन इन पैराडाइज विलेज बीच रिसोर्ट इन कलंगुट इन गोवा। तो जो पे एंड पार्टिसिपेट भी अगर कोई आना चाहते हैं वो डेफिनेटली आ सकते हैं, तो उसका फीस भी, उसका डिटेल्स भी हम लोग देंगे। ये होगा फरवरी के प्रोग्राम्स। आगे जाके हुबली में एक फुल डे बिजनेस वर्कशॉप फिर रहेगा। सिद्धू माली पाटिल और उनके टीम, जो द मल्टी मिलियनर टीम है, उसका उनका नाम का टीम का नाम है, उसके लोगों के लिए। और यहाँ पर सिद्धू माली पाटिल के साथ हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर आदप्पा साली एंड मिस्टर आकाश बरम, इनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम होगा। और उसके साथ साथ इन द मंथ ऑफ मार्च एक प्रोग्राम होगा हैदराबाद में। ये भी संडे होगा, विनर्स वर्कशॉप। ये भी सिद्धू माली पाटिल टीम सर के टीम में ही होगा। उसके साथ साथ संडे 10th मार्च को और एक प्रोग्राम होगा। ये एमएन शरीफ एंड गुरुराज शेट्टी के टीम में होगा, ये साउथ इंडिया के। वो विनर्स वर्कशॉप, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप होगा। और उसके साथ साथ और भी प्रोग्राम्स रहेंगे कोलकाता में, भुवनेश्वर में और दिल्ली में। इसका टाइम हम लोग आपको बताएंगे। सो इसके साथ ये आज का एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन को हम लोग यहाँ पर ही खत्म कर लेते हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सिद्धू माली पाटिल सर को आपकी सबकी तरफ से फिर एक बार चैंपियन ऑफ द मंथ बने इसके लिए तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका टीम में बहुत सारे और भी अचीवर्स आए, और एसएचपीएल का जो काम है, जो मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग अपना कमर कस के काम करें, ऐसा मेरी अभिलाषा है, मेरा एक इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।